आपके एग्जाम में डिटर्मिनर से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो आपको दिए गए 4 वर्ड्स में से डिटर्मिनर का आइडेंटिफिकेशन करना होगा। इसके अलावा सेंटेंस में डिटर्मिनर का यूज भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटर्मिनर्स के आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। इसके अलावा डिटर्मिनर से रिलेटेड सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स की भी हम बात करेंगे। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप डिटर्मिनर का क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। वर्ड्स प्लेस्ड जस्ट बिफोर ए नाउन टू गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन के जस्ट पहले यूज होकर उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के जस्ट पहले यूज होते हैं। इसी तरीके से एडजेक्टिव्स का यूज भी हम नाउन के जस्ट पहले करते हैं। तो डिटर्मिनर्स भी एक तरीके से एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। तो डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव की एक कैटेगरी हम मान सकते हैं। तो वो एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन को सिर्फ फिक्स करने का काम करे, उसकी क्वालिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे, उन एडजेक्टिव को हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स। जैसे डिटर्मिनर्स डिटरमाइन वर्ड से बना हुआ है। डिटरमाइन का मतलब होता है टू डिसाइड, और डिटर्मिनर्स को हम हिंदी में बोलते हैं निर्धारक। अब हम समझते हैं किस तरीके से डिटर्मिनर्स किसी नाउन को फिक्स करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ये लड़का रवि है, और सेकंड सेंटेंस होगा वह लड़का रवि है। दोनों में सिर्फ ये और वह का फ़र्क है। दोनों में नाउन सेम है लड़का, लेकिन यहाँ पर इस लड़के की बात हम कर रहे हैं और यहाँ पर हम उस लड़के की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड्स ये और वह इस नाउन को निर्धारित करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये और वह डिटर्मिनर्स होंगे। अब हम डिटर्मिनर से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे इन सभी एग्जांपल्स में बॉय, बुक, प्लेयर, स्टूडेंट्स और एप्पल्स ये नाउन्स हैं, लेकिन देट, ए, द, ऑल और फाइव का यूज करने से ये नाउन फिक्स हो जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी वर्ड्स की बात करेंगे जो डिटर्मिनर्स का काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनर्स के टाइप्स की। डिटर्मिनर्स 4 टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स और क्वांटिफायर्स। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स की बात करते हैं। आर्टिकल्स किसी नाउन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो नाउन जनरल है या फिर कोई स्पेशल। अगर किसी जनरल या फिर सामान्य नाउन की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, और अगर किसी स्पेशल नाउन की हम बात करें तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो आर्टिकल्स 2 टाइप के हो गए, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल्स द होता है। ए और एन से एक या फिर कोई का सेंस निकलता है, जैसे ए बुक एक बुक या कोई बुक। इसी तरीके से द की बात करें तो द से दिस और दैट का सेंस निकलता है, ये या वह। कोई स्पेशल चीज़ की बात हो रही होती है तो हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द बुक। यहाँ से आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। और अगर द की बात करें तो द का यूज काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज हो सकता है। इसके साथ ही सिंगुलर और प्लूरल इन दोनों के साथ भी द का यूज हम कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कहाँ पर ए का यूज होता है और कहाँ पर एन का यूज होता है। ए का यूज हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है, और एन की अगर बात करें तो एन का यूज हमेशा वाउल साउंड के पहले होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें बॉय, यहाँ से बै का साउंड आ रहा है इसलिए हम ए का यूज करेंगे। और अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ से यूनिवर्सिटी ये का साउंड आ रहा है, तो ये के लिए हम ए का यूज करेंगे। तो ए और ए के यूज में लेटर नहीं देखना होता, उसका साउंड देखना होता है। अब एन की बात करते हैं। जैसे एलिफेंट, यहाँ से ए का साउंड आ रहा है इसलिए हम एन का यूज करेंगे। आवर, यहाँ से ए का साउंड आ रहा है इसलिए एन का यूज होगा। इसी तरीके से एम पी, वैसे तो एम एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ से एम पी ए का साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको ए और एन का यूज करना पड़ सकता है। अब हम द की बात करते हैं। किसी भी नाउन को अगर डेफिनेट करना हो तो उसके लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, द प्लेयर इन ब्लैक शर्ट इज एम एस धोनी। ब्लैक शर्ट में जो प्लेयर है वो एम एस धोनी है। तो यहाँ पर प्लेयर तो एक जनरल नाउन होगा, लेकिन कौन सा प्लेयर, वो प्लेयर जो ब्लैक शर्ट में है। तो यहाँ पर प्लेयर को फिक्स कर दिया, तो फिक्स करने के लिए हम द का यूज करते हैं, द प्लेयर इन ब्लैक शर्ट इज एम एस धोनी। अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, द बॉयज स्टैंडिंग नियर द गेट आर माई फ्रेंड्स। वो लड़के जो गेट के पास खड़े हुए हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर किन लड़कों की बात हो रही है, वो लड़के जो गेट के पास खड़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। तो द का यूज हमेशा हम किसी नाउन को निश्चित करने के लिए करते हैं। तो आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ब्लैंक क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी। यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज करना है। एक समय की बात है, एक बार एक कौवा था। तो यहाँ पर एक कौवे की बात हो रही है, वो कौवा कौन सा था उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जनरल के लिए हम ए का यूज करेंगे। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी। जो एक समय जो कौवा था वो कौवा बहुत प्यासा था। सेकंड सेंटेंस में पता लग रहा है कि यहाँ पर एक स्पेशल क्रो की हम बात कर रहे हैं। कौन सा क्रो, जो एक बार कौवा था। तो फर्स्ट में ए का यूज होगा और सेकंड में द का यूज होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम सेकंड टाइप के डिटर्मिनर्स की बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स ऐसे वर्ड होते हैं
जो किसी स्पेशल नाउन की तरफ इशारा करते हैं। मुख्य रूप से 4 डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस का मतलब होता है ये, और दैट का मतलब होता है वह। पास की चीज़ों के लिए हम दिस का यूज करते हैं और दूर की चीज़ों के लिए हम दैट का यूज करते हैं। दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। तो अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव से रिलेटेड एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे आई वांट टू बाय दिस कार। यहाँ पर कार कोई जनरल कार हो सकती है, लेकिन दिस लगाने से पता लगता है कि ये कार किसी स्पेशल कार की बात हो रही है, उसकी तरफ हम इशारा करके बोल रहे हैं कि दिस कार। इसी तरीके से अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, दैट बुक इज़ वेरी गुड। कौन सी बुक? वह बुक। तो इस तरीके से दिस, दैट, दीज और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज हम एज ए डिटर्मिनर भी कर सकते हैं और एज ए प्रोनाउन भी कर सकते हैं। जब भी दिस, दैट, दीज और दोज का यूज किसी नाउन के साथ होता है तो वो डिटर्मिनर की तरह काम करते हैं। विदाउट किसी नाउन के हम दिस, दैट और दीज, दोज का यूज करते हैं तो वहाँ पर ये सभी वर्ड्स प्रोनाउन का भी काम करते हैं। अब समझते हैं किस तरीके से। अब फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में दिस के साथ किसी भी नाउन का हम यूज नहीं कर रहे, तो जहाँ पर नाउन का यूज नहीं होगा उसको हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में दिस डिटर्मिनर नहीं होगा। लेकिन सेकंड सेंटेंस की बात करें, जैसे दैट बुक इज़ माइन, यहाँ पर दैट के बाद हम नाउन का यूज कर रहे हैं, तो जब भी दिस, दैट, दीज और दोज के बाद किसी नाउन का यूज होगा तो वहाँ पर वो वर्ड डिटर्मिनर होगा। अब हम डिटर्मिनर्स के थर्ड टाइप की बात करते हैं, पजेसिव्स। पजेसिव्स ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी अधिकार को शो करते हैं। ये सभी वर्ड्स पजेसिव होते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। वेयर इज़ योर बुक? इट इज़ आवर हाउस। थर्ड सेंटेंस देखें, हिज फ्रेंड इज़ ए टीचर। तो इस तरीके से इन पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज भी एज ए डिटर्मिनर हम कर सकते हैं। अब हम डिटर्मिनर्स के फोर्थ टाइप की बात करते हैं, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के अमाउंट और क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, कितनी मात्रा या फिर कितना। तो ये सभी वर्ड्स क्वांटिफायर्स होते हैं, जैसे फ्यू और मैनी, लिटिल, लेस, मच, सम, एनी, इनफ, एवरी, ईच, ऑल, बोथ, होल, फुल, हाफ, फर्स्ट, सेकंड और 1, 2, 3। लेकिन इनमें से कुछ का यूज एज ए प्रोनाउन भी हम कर सकते हैं। तो डिटर्मिनर का एक सिंपल बेसिक सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डिटर्मिनर का यूज हमेशा नाउन के जस्ट पहले होता है। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको डिटर्मिनर की पहचान करनी हो तो वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि नाउन के पहले यूज हो रहा है तो वो डिटर्मिनर होगा, और अगर विदाउट नाउन यूज हो रहा है तो वो प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन अगर सिंपल एक वर्ड देकर आपको पूछे कि डिटर्मिनर है या नहीं, तो वहाँ पर हमेशा आंसर होगा कि डिटर्मिनर है। तो हम क्वांटिफायर्स के एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे ही टुक सम बुक्स ऑफ माइन। सम बुक्स मतलब कुछ बुक्स, तो नाउन के पहले यूज हो रहा है तो डिटर्मिनर होगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही हैज़ फ्यू बुक्स। अब हम डिटर्मिनर से रिलेटेड और क्वेश्चंस की बात मॉडल पेपर्स में करेंगे। थैंक यू।